कराची 1977 से पहले एक ऐसा शहर था जो सिर्फ शहर नहीं, एक रवायत था। एक रवायत जहां पावर दिखाई नहीं देती थी, महसूस होती थी, जहां एलीट सर्कल्स में शोर से ज्यादा खामोशी बोलती थी। बड़े घरों के ड्राइंग रूम्स, अंग्रेजी लहजे और कंट्रोल्ड मुस्कुराहटें, सब कुछ एक तरतीब में था। इस शहर में हर बात कहने के लिए नहीं होती थी, कुछ बातें सिर्फ समझने के लिए होती थी और कुछ बातें बिल्कुल नहीं। ये वो कराची था जहां साइलेंस कमजोरी नहीं, ताकत थी, जहां इज्जत का मतलब सच नहीं होता था बल्कि तासुर होता था, जहां रेप्यूटेशन एक शील्ड थी और क्लास एक जुबान। अगर आप सही सर्कल्स में थे तो सवाल आप तक पहुंचते ही नहीं थे, और अगर आप गलत जगह खड़े होते तो जवाब भी आपके खिलाफ होते। सोसाइटी गर्ल, जो सबा इम्तियाज और तूबा मसूद खान ने लिखी, इस कहानी को सेंसेशनल बनाकर पेश नहीं करती। ये कोई गॉसिप बुक नहीं है, ये एक शहर का मिरर है। एक ऐसा मिरर जो सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक पूरा निजाम दिखाता है। एक ऐसा निजाम जो सच को छुपाता नहीं बल्कि धीरे धीरे धुंधला कर देता है। इस कहानी के मरकज में मुस्तफा जैदी का नाम आता है, लेकिन ये सिर्फ एक फर्द की कहानी नहीं, ये उस मुआशरे की कहानी है जहां कुछ लोगों की जिंदगी प्राइवेट होती है और कुछ लोगों की सिर्फ पब्लिक। मुस्तफा जैदी कोई आम शख्स नहीं थे, वो स्टेट के अंदर स्टेट थे। सिविल सर्वेंट, शायर, इंटेलेक्चुअल। उनका नाम सिर्फ दफ्तर तक महदूद नहीं था, अदबी महफिलों में उनकी बात सुनी जाती थी, ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में उनकी पहचान थी। वो उन लोगों में थे जो सिस्टम का हिस्सा भी थे और उसका फायदा भी उठाते थे। उनकी पर्सनालिटी को एक मोहतरम, सेंसिटिव और जहनी तौर पर गहरा शख्स के तौर पर देखा जाता था, और ऐसी सोसाइटीज में जहां इमेज सब कुछ होती है, ये चीज बहुत मैटर करती है। 1970 में जब मुस्तफा जैदी की मौत हुई तो शौक सिर्फ मौत का नहीं था, शौक इस बात का था कि ये कौन था जो मरा और कहां मरा और किस कॉन्टेक्स्ट में मरा। इस शहर ने बहुत लाशें देखी थी, लेकिन ये लाश गलत जगह पर थी। ये केस न्यूज बना लेकिन हद में, हेडलाइंस बनी लेकिन सोच समझकर। जबान बहुत एहतियात से इस्तेमाल हुई, फैक्ट्स दिए गए लेकिन पूरे नहीं, और जो सवालात नेचुरली उठते थे उन्हें या तो इग्नोर किया गया या फिर हल्की सी एम्बिग्यूइटी में छोड़ दिया गया। इस कहानी में एक और नाम सामने आता है, शहनाज जाफरी, बाद में जिसे सोसाइटी गर्ल के लेबल से याद रखा गया। लेकिन ये लेबल न्यूट्रल नहीं था, ये एक जजमेंट था, एक शॉर्टकट, एक तरीका जिससे एक औरत को समझे बगैर डिफाइन कर दिया जाता है। शहनाज जाफरी एक मॉडर्न, शहरी, एजुकेटेड औरत थी, और उस वक्त के कराची में ये चीजें खुद में एक डिस्कम्फर्ट पैदा करती थी। वो एलीट सर्कल्स का हिस्सा थी, लेकिन फिर भी उनसे मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं थी, क्योंकि औरत होने के बावजूद पावर का बैलेंस कभी बराबर नहीं होता। सोसाइटी गर्ल ये नहीं कहती कि कौन गलत था और कौन सही। किताब ये भी नहीं कहती कि सच क्या था, वो सिर्फ ये दिखाती है कि सच कैसे मैनेज किया गया, कैसे कुछ लोगों को कम्प्लेक्सिटी दी गई और कुछ को सिर्फ एक किरदार बना दिया गया। मुस्तफा जैदी को मौत के बाद भी इज्जत मिली, उन्हें ट्रेजेडी के लेंस से देखा गया। उनकी पोएट्री, उनका दर्द, उनका जहनी बोझ, सब कुछ हाईलाइट हुआ। उनकी गलतियों पर बात हुई भी तो नरमी से। शहनाज जाफरी के लिए ये नरमी मौजूद नहीं थी। यहाँ से क्लास और जेंडर का फर्क साफ नजर आता है। ये मुआशरा गलतियों को माफ नहीं करता, ये गलती करने वाले को देखता है, कौन है, किस फैमिली से है, किस लेवल पर है, फिर डिसाइड होता है कि नैरेटिव क्या होगा। मीडिया ने इस प्रोसेस में एक अहम किरदार अदा किया, लेकिन सेंसेशनल तरीके से नहीं बल्कि रिस्ट्रेंट के जरिए। जो चीजें लिखी जा सकती थीं उन्हें लिखा नहीं गया, और जो लिखी गईं उन्हें ऐसे लिखा गया कि ज्यादा सवाल पैदा ना हो। ये सेंसरशिप नहीं थी, ये प्रॉक्सिमिटी थी, पावर के करीब होने का असर। कराची का एलीट इकोसिस्टम छोटा था, एडिटर्स, ऑफिसर्स, राइटर्स, सोशलाइट्स सब एक दूसरे को जानते थे। इस तरह के शहर में सच बोलना सिर्फ एथिकल डिसीजन नहीं होता, ये सोशल रिस्क होता है। लॉ भी इसी इकोसिस्टम का हिस्सा थी। कानून किताब में होता है, लेकिन अमल मुआशरे के कॉन्टेक्स्ट में होता है। जब सोसाइटी सवाल नहीं करती तो सिस्टम जवाब देने पर मजबूर नहीं होता। सोसाइटी गर्ल का सबसे गहरा पहलू ये है कि ये किसी कंस्पिरेसी का दावा नहीं करती, ये सिर्फ पैटर्न्स दिखाती है कि कैसे अटेंशन धीरे धीरे कम होती है, कैसे केसेस हेडलाइन से फुटनोट्स बन जाते हैं और कैसे कलेक्टिव मेमोरी सिलेक्टिव होती है। वक्त के साथ मुस्तफा जैदी का केस भी एक रेफरेंस बन गया। लोग नाम जानते हैं लेकिन डिटेल्स नहीं, कहानी याद है लेकिन सवाल नहीं, और ये भूल नहीं है, ये चॉइस है। प्री 1977 कराची को अक्सर नॉस्टैल्जिया के साथ याद किया जाता है, लिबरल शहर, प्रोग्रेसिव कल्चर, लेकिन इस कहानी से ये भी समझ आता है कि ये लिबरलिज्म अक्सर सरफेस लेवल पर था, अंदर से स्ट्रक्चर वही था,
पावर ऊपर, अकाउंटेबिलिटी नीचे। ये मुआशरा मॉडर्न दिखना चाहता था, लेकिन अपनी बुनियादी सोच में बहुत एहतियात पसंद था। जो चीज इमेज को नुकसान पहुंचा सकती थी, उसे क्वाइटली साइड पर रख दिया जाता था। सोसाइटी गर्ल हमें यह भी दिखाती है कि औरतों के लिए रूल्स हमेशा ज्यादा सख्त होते हैं। उनकी आजादी कंडीशनल होती है। उनकी चॉइसेस को पर्सनल नहीं, सिंबॉलिक बना दिया जाता है। और फिर ये कहानी सिर्फ एक केस पर खत्म नहीं होती। ये सवाल छोड़ जाती है कि कौन सी कहानियां आज भी दफन हैं, कौन से सच इसलिए नहीं बताए जाते क्योंकि वो सिस्टम को अनकंफर्टेबल कर देते हैं, और हम किस हद तक साइलेंस को नॉर्मल मान चुके हैं। ये जरूरी नहीं कि हर दफन कहानी दोबारा बाहर आए, लेकिन ये जरूरी है कि हम समझें कि कुछ कहानियां इसलिए नहीं मरती क्योंकि वो झूठी होती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ताकत को चैलेंज करती हैं। और जब भी कोई मुआशरा सच के बजाय कंफर्ट को चूज करता है, तो वो सिर्फ पास्ट को नहीं, फ्यूचर को भी शेप करता है। क्योंकि साइलेंस सिर्फ एक रिएक्शन नहीं होती, साइलेंस एक कल्चर बन जाती है।